हेलो टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हम आप लोगों की यूपी बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद के विषय में आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो बहुपद की बात करते हैं तो एक बीजी व्यंजक जिसमें चर भी हो, घातांक भी हो और गुणांक भी हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसा कि देखिए, बहुपद एक ऐसी बीजी व्यंजक है, बहुपद एक बीजी व्यंजक है जिसमें चर भी हो, गुणांक भी हो और घातांक भी हो। जैसे देखिए, बहुपद में पहली बात है, बहुपद में एक से अधिक पद होने चाहिए। देखिए, एक से अधिक पद भी है इसमें। देखिए, इसमें गुणांक क्या दिया है? 2। यहाँ गुणांक 5 है, यहाँ गुणांक 3 है और यहाँ पे घातांक 3 है, यहाँ घातांक 2 है, यहाँ पे घातांक 1 है। तो यहाँ पे चर भी है, घातांक भी है और गुणांक भी है। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें चर हो, घातांक हो, गुणांक हो, उसे बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद के टाइप की बात कर लेते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें, 2x², 3x, 5xy। देखिए, इसमें सब में एक पद है, इसीलिए इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे द्विपदी बहुपद माने x² माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 4। इसमें क्या है? देखिए, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। अब इसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। यानी जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 9। देखिए, इसमें कितने पद है बेटा? तीन पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। इसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। तो समझ गए ना? एक पदी बहुपद माने, एक पदी बहुपद को क्या कहते हैं? मोनोमियल। और इसमें देखिए, सब में एक पद है। और द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, जिसमें दो पद है। देखिए, एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद है, सब में दो पद है। और त्रिपदी ट्राइनोमियल, इसमें देखिए तीन पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। उसके बाद शून्य बहुपद, जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 9। देखिए, इसमें सब में जीरो है। उसके बाद आता है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद, रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें एक, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 2x प्लस y, इसमें क्या है? ये रैखिक बहुपद है। और द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² प्लस 5x प्लस 10 या x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए, ये द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद का कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है, मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जैसे 3x³ प्लस 4x और 4 प्लस 3x 3 और 2 मान लें, और प्लस 3x6 प्लस 9। अब यहां देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसको लिखें तो सबसे पहले बड़ी घात क्या है इसमें? 3x⁴। उससे छोटी क्या है? 4x⁴। और उससे छोटी क्या है? 3x⁴। उससे छोटी क्या है? 3x², उसके बाद 9। इसको कहते हैं सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, सबसे छोटी घात। मतलब यहाँ 9 है, 9 घात यहाँ 0 है, यानी शून्य घात इसका माना जाएगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2A की
सवाल को कैसे हल किया जाता है इसके विषय में चर्चा करते हैं। चलिए अभ्यास 2A का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 2A का, प्रश्नावली 2A में सवाल है कि किसी बहुपद f x के लिए y बराबर f x के ग्राफ दिए गए, प्रत्येक ग्राफ f x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा इसमें 8 या 9 ग्राफ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राफ दिए गए। 9 ग्राफ में हमें f x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको देखना है कि जो x वाला टर्म है, जो x वाली पाई है, x अक्ष पे y वाला कितनी बिंदु पर काटता है वही उसके शून्यक होंगे। जैसे इस यहाँ पे x अक्ष पे केवल एक बिंदु पे काटा गया है, x अक्ष पे केवल एक बिंदु पे काटा गया है, इसलिए इस ग्राफ में f x के शून्यकों की संख्या 1 होगी। f x के शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। और इसमें देखिए x अक्ष पे 2 बिंदुओं पर काटा है, एक बिंदु 2 बिंदु, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इसमें देखिए x अक्ष पे केवल एक बिंदु पर काटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या आपकी 1 होगी। और इसमें तीसरे चौथे वाले ग्राफ में देखिए इसे यहाँ x अक्ष पे 2 बिंदु पर काटा है, एक बिंदु 2 बिंदु पर काटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इसमें देखिए x अक्ष पे कई बिंदु पर काटा है? एक बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु पर काटा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 3 होगी। और यहाँ x अक्ष पे कितने बिंदु पर काटा है? 2 बिंदु पर काटा है, एक बिंदु 2 बिंदु, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या क्या हुई? 2 हुई। अब आइए 7वें ग्राफ में देखते हैं x अक्ष पे कितने बिंदु पर काटा गया है? एक बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु पर काटा गया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। और यहाँ पे x अक्ष पे केवल 2 बिंदु पर काटा है, एक बिंदु 2 बिंदु, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इसमें देखिए x अक्ष पे कितने बिंदु पर काटा गया है? एक बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हुई? 4 हुई। इस ग्राफ के आधार पर f x पे शून्यकों की संख्या पूछे तो देखिए x बिंदु पर, x अक्ष पर जो है कितने बिंदु पर काटा है? जितने बिंदु पर काटा है वही बिंदुओं की संख्या ही शून्यकों की संख्या होगी। अब हम प्रश्नावली 2B की चर्चा करेंगे। चलिए 2B का सवाल देखते हैं। बहुपद के प्रश्नावली 2B का सवाल देखते हैं। जैसे पहला सवाल है इसमें बेटा कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो भी बहुपद दिए गए बेटा, पहले उस बहुपद को हम गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद हम उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे पहला सवाल है इसमें कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, पहले इसका शून्यक निकालना तो इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका त्रिपद करेंगे, यानी 8 का ऐसा खंड करो कि उस खंड को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2, अर्थात हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0। समझेंगे नहीं? 8 जैसे 8 का आपने खंड किया तो 8 का खंड क्या हुआ? 4 दूनी, अब 4 में 2 जोड़े या 2 घटाने पर इस बीच वाली संख्या के बराबर आते हैं। इससे 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगी, इसलिए 4 में से 2 गए, घटाने पर इस बीच वाली संख्या के बराबर आते हैं। इससे 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगी, इसलिए 4 में से 2 गए, 2 आ रहा है, इसलिए 4 माइनस 2 ले लिया। अब x स्क्वायर वैसे है माइनस x का अंदर गुणा करेंगे, जब x गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x और माइनस माइनस प्लस 2 गुणा x में 2x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या किया बेटा? सबसे पहले 8 का खंड किया, 4 दूनी 8। अब हमने प्रथम पद को वैसे उतारा, इस 2 के स्थान पर हमने लिख दिया 4 माइनस 2, इस x को वैसे उतारा, माइनस 8 जो का त्यों है बराबर 0 के। फिर कोष्टक के अंदर जो 4 माइनस 2 है इसका x का अंदर गुणा किया तो x स्क्वायर वैसे, x गुणा 4 में किया 4x, माइनस माइनस प्लस हुआ, x गुणा 2 में किया 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके बाद दो संख्याओं का जोड़ा बना के हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा बेटा? x कॉमन होगा, तो x का भाग जब x घात 2 में देंगे तो एक बार कट जाएगा तो x बचा, यही x से x कैंसिल तो 4 बचा।
यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटा, x बचा और 2 चौके 8। तो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 हमने पुनः कॉमन लिया, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, तो बचा क्या x, यह भी x माइनस 4 कटा, क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू 0 की। अब x माइनस 4 x प्लस 2 दोनों के बराबर 0 है, तो x माइनस 4 बराबर 0 की, तो x बराबर माइनस 4 उधर गया प्लस 4। उसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 की, x बराबर प्लस 2 उधर गया माइनस 2। तो शून्य हमें क्या प्राप्त हुए, हमें शून्य प्राप्त हुआ बेटा, शून्य हमें प्राप्त हो गया 4 और माइनस 2। और एक चीज याद रखिए, द्विघात समीकरण है तो इसके शून्य 2 है, त्रिघात समीकरण है तो इसके शून्य 3 होंगे, चतुर्घात समीकरण है तो इसके शून्य 4 होंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना कि जितनी घात होगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे, क्योंकि ये द्विघात है इसलिए इसके 2 शून्य प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है, शून्य क्या, यही कहा कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात किए, शून्य तो हमें ज्ञात हो गया 4 और माइनस 2। फिर आगे कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले इन दोनों शून्यकों को साधारण तरीके से जोड़ते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं। अगर दोनों मान बराबर हो जाते हैं और फिर शून्यकों का गुणन करेंगे और फिर शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं तब कह सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों को हम साधारण तरीके से जोड़ेंगे। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो 4 में माइनस 2 जोड़ दिया, 4 में से 2 गए 2। शून्यकों को हमने साधारण तरीके से जोड़ा, उत्तर क्या आया 2। अब शून्यकों का हम जो है सूत्र को द्वारा हम देखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जरा देखिए द्विघात बहुपद में, इस द्विघात बहुपद में यक्स का गुणांक क्या दिया बेटा माइनस 2, और यक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। जैसे इस बहुपद के लिख लो यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। इसमें यक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पर अगर कुछ भी गुणांक न दिया तो वहां पर गुणांक क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक यहाँ माइनस 2, 1 माइनस है 1 माइनस है, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2। फिर यक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, 1 है। यानी सूत्र द्वारा मैंने जब शून्यकों का योगफल निकाला उत्तर क्या आया 2, और साधारण तरीके से भी मैंने शून्यकों का योगफल निकाला तो 2 निकला था। साधारण तरीके से इन दोनों शून्यकों को जोड़ने पर 2 आया और शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाया, सूत्र के द्वारा भी हमें उत्तर 2 ही आया। तो हम कह सकते हैं शून्यकों के योगफल की गुणांक की सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा साधारण तरीके से शून्यकों का गुणा करेंगे तो यहाँ शून्य क्या है 4 है और दूसरा शून्य क्या है माइनस है, 4 दूनी 8। साधारण तरीके से दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाला तो कितना आया माइनस 8। अब जो है सूत्र द्वारा गुणनफल निकालें, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद क्या है इसमें माइनस 8। अचर पद क्या है बेटा, अचर पद जिसके साथ कुछ नहीं अक्षर नहीं लगे होते हैं उसे अचर पद कहते हैं। अचर पद क्या है माइनस 8 और यक्स स्क्वायर गुणांक क्या बेटा 1। माइनस 8 में अगर 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आया माइनस 8। तो यानी जो हमने 2 शून्यक निकाला है, 2 शून्यकों का साधारण तरीके से जोड़ेंगे, फिर शून्यकों का योगफल की सूत्र लगाएंगे। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं उसी प्रकार इन शून्यकों का साधारण तरीके से गुणा करेंगे, फिर शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे और लगा के हल करेंगे। अगर ये सभी मान आपस में बराबर आ जाते हैं हम कह सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा और तीसरा सवाल भी
करते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि हम प्रश्नावली 2A बहुपद पढ़ा चुके हैं, 2B में भी आपको पहला सवाल बताए हैं कि कैसे जो है शून्य को ज्ञात किया जाता है, उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे पहला सवाल है उसी प्रकार दूसरा सवाल भी है। अब हम आज जो है प्रश्नावली 2B के तीसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। जैसे लिखा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुपद दिया है बेटा, और बहुपद के साथ साथ एक शून्यक भी दिया है और लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया गया है इसमें 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, तो सबसे पहले इसको हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे। ये सूत्र है एक प्रकार से, इससे आप तुलना करेंगे तो x² से x² कट गया तो एक मान 2 निकला, x से x कट गया तो b का मान 3 निकला और c का मान क्या है, लैम्डा। अब ये भी c का मान मालूम हो गया, और इसमें एक शून्यक हमें मालूम है, अल्फा का मान हमें 1/2 मालूम है, लेकिन बीटा का मान हमें मालूम नहीं, दूसरा शून्यक हमें मालूम नहीं है। और सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। सूत्र होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और शून्यकों का गुणनफल एक सूत्र और होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो जरा हम योगफल की बात कर लेते हैं। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र हमने बताया बेटा, -b/a, जिसमें हमें अल्फा का मान मालूम है कितना, 1/2। इस अल्फा के स्थान पर हमने 1/2 लिख दिया, बीटा जो कहते हैं। अब यहाँ पर बी का मान कितना है बेटा, 3 है। देखिए बी का मान यहाँ ये माइनस वैसे लगेगा, बी का मान 3 है और ए का मान कितना है, 2। अब अगर हम बीटा का मान निकालना चाहें तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर -3/2, तो वैसे प्लस 1/2 बराबर के उधर चला जाएगा तो -1/2। तो बीटा बराबर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हर बराबर है, लिख लिया, तो अंश को चिन्हानुसार वैसे उतार लेंगे तो -3 -1, माइनस से जोड़ेंगे तो -4/2, 2 दूनी 4 की। तो बीटा का मान कितना निकला बेटा, बीटा का मान निकल गया -2। अब अल्फा का मान आपको मन में था 1/2, बीटा का मान -2 हो गया। अब हम गुणनफल का सूत्र लगा दें, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान आपने कितना, अल्फा का मान तो ऑलरेडी आपको दिया है, बीटा का मान आपने कितना निकाला, -2 निकाला। अब यहाँ पर c का मान क्या बेटा, लैम्डा, c का मान हमने लैम्डा रख दिया, और a का मान कितना है, 2। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, -1 इक्वल टू लैम्डा का बटे 2। यहाँ पर 1 करके तेरा गुणा करेंगे तो लैम्डा 1 का लैम्डा बराबर 2 गुणा -1 निकला, क्या लैम्डा का मान क्या निकला, माइनस। यानी आप आसानी से द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण को पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके abc का मान निकाल लेंगे, फिर मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र लगा देंगे। क्योंकि अल्फा का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है, जब तक दूसरा मूल ज्ञात नहीं होगा तब तक हम लैम्डा के मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके abc का मान निकाल लेंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब हमने जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a दिया था, तो अल्फा का मान ऑलरेडी आपको 1/2 मालूम था, तो अल्फा का स्थान 1/2 रख दिया, बीटा को ऐसे उतारा। अब बी का मान कितना था, 3 था, 3 रख दिया, और एक मान 2 था, 2 रख दिया। आप बीटा जोड़ते हैं, -3/2 करते हैं, प्लस 1/2 बराबर के उधर गया, -1/2 हुआ। यहाँ पे हर बराबर थे तो इसको एक बार लिख लिया, अंश को जो कहते हैं उतार लिया, तो -3 -1 जोड़ा -4 में, -4 में 2 को भाग दिया 2, यानी बीटा का मान -2 निकला। अल्फा का मान तो आपको ऑलरेडी पहले मालूम था, बीटा का मान आपने -2 निकाल रखा था। फिर अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का सूत्र लगा c/a। अब अल्फा का मान 1/2 रखा, बीटा का मान आपने -2 निकाल रखा था, सी का मान यहाँ क्या है, लैम्डा, यहाँ लैम्डा रख दिया, और एक मान 2 था, हमने 2 रख दिया। अब यहाँ पे क्या
क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे माइनस एक बचा, और किसी संख्या नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, फिर गुणा कर दिया, लैम्डा का लैम्डा और 2 1 का 2 गया था, लैम्डा का मान -2।